एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ सच्ची सुच्ची शख्सियत ਦੇ मालिक श्री मोहिंदरपाल ਚੱਡਾ पिछले दिनी अपने ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ परमात्मा ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ श्रीमती संतोष ਚੱਡਾ, दिनेश ਚੱਡਾ, नीरू ਚੱਡਾ, मुकेश ਚੱਡਾ, आरती ਚੱਡਾ, नरेश ਚੱਡਾ, मंजू ਚੱਡਾ, जतिन ਚੱਡਾ, प्रशांत ਚੱਡਾ, राघव ਚੱਡਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੰਨਿਆ ਬਗੀਚੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੋਡਲ ਫਾਟਕ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਚੱਡਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਹਨ, ਸੰਸਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। श्रीमान महेंद्रपाल ਚੱਡਾ जी 17 तारीख से पहले यही नाम है, स्वर्गीय श्री महेंद्रपाल ਚੱਡਾ जी। और आज फोटो के नाम के साथ क्या लिखा है? स्वर्गीय। कितनी आयु बिताई? कई लोग डिग्री लेते हैं, इंजीनियर बन गए जी 4 साल में, कई लोग आचार्य बनते हैं, कई लोग ज्योतिषाचार्य बनते हैं, कई लोग प्रिंसिपल बनते हैं, कई लोग जज बन जाते हैं, एडवोकेट बन जाते हैं। अलग अलग, कोई 4 साल की डिग्री, कोई 3 साल की, कोई 5 साल की। और ये गरुड़ पुराण में लिखा है, ये एक ऐसी डिग्री है जिस डिग्री को हर कोई पाना चाहता है, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। पाना, स्वर्ग की कामना हर कोई चाहता है कि मेरे को स्वर्ग मिले, लेकिन जाना कोई भी नहीं चाहता। पता सभी को है, मृत्यु सभी पर आनी है। मृत्यु ये नहीं देखती। बच्चों को तो आज भी लग रहा है, मैं घर में चड्डा परिवार में कथा पढ़ने जाता था, बोले पंडित जी सारा काम विधि से करना है। आगे भी कोई सुख का समय भी आता है तो परिवार मेरे को याद करता, मेरी सेवा लगाते। तो आज दुख का समय आया, बोले पंडित जी विधि से गरुड़ पुराण का पाठ रखना। आज के समय में बहुत कम ऐसे परिवार हैं जो गरुड़ पुराण का पाठ रखवाते हैं। एक पंडित ने नहीं रखे राजी, वो कहता चौथे दिन उठाला कर लो, मैंने 8 दिन पढ़ना ना पैना। ऊपर से परिवार भी ऐसा ही कहना नहीं चौथे दिन कर लो। लेकिन ये परिवार ऐसा है, और ये किस कारण से? इनको संस्कार अच्छे मिले, पूरा जीवन कमाई के लिए पड़ा है। यदि आप अपने माता पिता के लिए समय नहीं दे पा रहे हो तो आपके लिए समय कौन देगा? बच्चे वही करते जो देखते हैं, जो उन्होंने देख लेना ना वही करना है। सीखना बाद में, पहला जो उन्होंने देख लिया वही करना है। आज वे देखेंगे कि हमारे माता पिता दादा दादी की सेवा कर रहे हैं तो क्यों नहीं करेंगे? चलो देखेंगे कि इन्हों को टाइम नहीं तो क्या करेंगे। तो ਚੱਡਾ परिवार ने कहा, बोले पंडित जी विधि से सारा काम करना। मैं रोज लेकर जाता था, मेरे को 10 मिनट पहले याद कराना।
रोज याद कराना। कई परिवार तो कथा सुनते सुनते सो जाते हैं, लेकिन ये परिवार एक ऐसा परिवार था, हर बात को बड़े ध्यान से सुनना और फिर मेरे से बाद में पूछना, बोले पंडित जी इसका अर्थ क्या है, ये क्यों किया जाए। केवल नाम के लिए कथा नहीं रखाई, पूरा विधि से। एक दिन मैंने कह दिया, मैं क्या अगर जरूरी काम हुए नौकरी से जाना चले जाए तो बोले नहीं पंडित जी मैं छुट्टी लेके आ जाएगा। ऐसे विचार बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। ये विचार ये पिता की देन है, मां की देन। गरुड़ पुराण की कथा में 7वें अध्याय में आता है, मां के गर्भ में बच्चा कैसे जन्म लेता है। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर सो रहे, बाणों की सैया पर कितना कष्ट मिलता है। चड्ढा परिवार कह रहा था हमें पिताजी ने सेवा का मौका नहीं दिया। भीष्म पितामह को वरदान मिला था इच्छा शक्ति का, अपनी इच्छा से प्राण त्याग सकते थे, फिर भी बाणों की सैया पर लेते थे। क्या कारण था? भगवान सामने नहीं आए थे। जब भगवान सामने आए, पांडवों को साथ में लेकर गए, बोले इनसे कुछ शिक्षा ले लो। भीष्म पितामह से कुछ शिक्षा ले लो, काम आएगी। द्रौपदी हंसने लगी, बड़ी जोर जोर से हंसी। भीष्म पितामह ने पूछा, बेटी तो क्यों इतनी जोर से हंस रही है? बोले भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं भीष्म पितामह से कुछ ज्ञान ले लो, कुछ शिक्षा ले लो। बोले तो तेरी कौसी क्यों आई? बोले किससे ज्ञान लूं? जिनके सामने मेरे वस्त्र हरण किया गया तब ये बोले नहीं, इनसे क्या ज्ञान लूं? द्रौपदी ने कहा, भीष्म पितामह आपसे क्या ज्ञान लूं मैं? आप तब बोले नहीं जब मेरे वस्त्र हरण हुआ था। भीष्म पितामह ने कहा, द्रौपदी तेरी इस बात का उत्तर भी मैं दूंगा। भीष्म पितामह ने क्या उत्तर दिया? द्रौपदी तुरंत भीष्म पितामह के चरणों में गिर पड़ी। भीष्म पितामह ने कहा, उस समय में दुर्योधन के पास रहता था। कहाँ रहता था? दुर्योधन के पास रहता था, और दुर्योधन जैसा अन्न खिलाता था मेरी मति वैसी हो जाती। जैसा खाइए अन्न और वैसा हुए मन। मन चंगा से कठौती विच गंगा, जे मानी चंगा से गंगा बोला तो नहीं तो उस गंगा जी में स्नान करने का भी कोई लाभ नहीं। मछली दिन रात उस गंगा जी में रहती है। यदि केवल गंगा स्नान से मोक्ष मिलता तो उस मछली को सबसे पहले मिलता। जब तक आपके मन में भाव नहीं है, जब तक आपके मन में श्रद्धा नहीं है, तब तक आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। भीष्म पितामह ने कहा, बेटी उस समय में दुर्योधन के पास रहता था, जैसा वे अन्न देता था वैसा अन्न खाता था, मेरी बुद्धि दूषित हो गई, इसलिए आज मेरी मति अच्छी है। तो स्वर्गीय श्री महेंद्र पाल चड्ढा जी ने परिवार को नेक कमाई से पालन किया और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। आज बच्चे अवसर हैं, समाज में नाम है, पोतों का भी नाम है, पोतियों का भी नाम है, दोते का भी नाम है। ये किनसे? धन हर कोई कमा लेता है। धन तो अपने चरित्र को बेचकर भी कमाया जा सकता है, अपने शरीर को
बेचकर भी धन कमाया जा सकता है, लेकिन यश जो कमाना है ये हर किसी के बस की बात नहीं है। बच्चों को अच्छे गुण देने चाहिए, अच्छे संस्कार देने चाहिए। संपत्ति आज दे जाओगे, मेरे पिताजी मेरे को कहते थे पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यदि आपकी संतान अच्छी है तो ज्यादा धन जोड़कर देकर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह कमा लेगा। आप उसे ऐसी बुद्धि दीजिए। और पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यदि आपका पुत्र अच्छा नहीं है, संतान अच्छी नहीं है, तो खजाना भर के भी दे जाओगे तो भी वह कुछ ही देर में खाली कर देगा। इसलिए संतान को अच्छे गुण, अच्छे संस्कार देने चाहिए। 16 तारीख से पहले नाम लेते थे श्रीमान महेंद्र पाल चड्ढा जी, और आज नाम के साथ लग गया स्वर्गीय। गरुड़ पुराण कहता है ये स्वर्ग के लिए मिलता है जो जीवन में किसी के दुख में 4 कदम चलकर गया हो। पहले केवल सुनते थे, आज 6 महीने पहले देख लिया। कईयों के बच्चों ने हाथ भी नहीं लगाया, अग्नि संस्कार भी नहीं किया। ये सब कर्मों से, क्या पता मेरे भी कर्मों, मेरा शरीर का कोई अंग मिले या ना मिले। कई लोग कहते मरना आसान है, अरे मरना भी कर्मों के अनुसार है। बिना कर्म से मरा भी नहीं जाता। कई लोग बिना वेंटिलेटर पे पड़े रहते फिर भी श्वास नहीं निकलते। क्यों नहीं निकले? क्योंकि देना लेना बाकी है। श्वास निकल गए फिर भी अग्नि संस्कार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बेटा बाहर जी होगा कहां होगा? कारण की है लेखा जोखा बाकी है। इस शरीर का अभी लेखा जोखा समाप्त नहीं हुआ, फिर कैसे अग्नि संस्कार हो जाए? जब लेखा जोखा खत्म हुआ तुरंत अग्नि संस्कार हो गए। अग्नि संस्कार में समय नहीं लगता। कितनी मोटी मोटी लकड़ियां होती है वहां, कुछ ही देर में वे जल जाती हैं, क्योंकि वहां पर अभिमान नहीं है, वहां पर अहंकार नहीं है। अहंकार तो गरुड़ पुराण में लिखा है शमशान के बाहर रह गया। और ये राम का नाम ऐसा सच है जो आपके मेरे जन्म से पहले था, आपके मेरे जन्म के समय है, आपके मेरे जाने के बाद भी रहेगा। वे पत्थर आज भी तैरे। साइंस ने इतनी टेक्नोलॉजी कर ली, ऐसा पत्थर नहीं बना पाए जो अपने आप तैरता हो, इतने सालों तक तैरता हो। इन्हें महंगे महंगे शिपों बनाते हुए डूब जाते, अरबा खरबा रुपया लगा के इतना रुपया मेटल लगाते हो, फिर भी वो अपने आप को डूबे जाता है। और वह पत्थर भी तैर रहा है। क्या लिखा है उनके ऊपर? राम 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 राम। इस राम के नाम में कुछ तो सच्चाई होगी। जो पत्थर पर लिखने के लिए कह रहा है, और अंत समय में जब जाते ये घोषित जाते राम नाम
सच बोला नहीं जाता, तो मिठा खाएंगे आप। सच कड़वा है, अच्छा नीम सभी को पता है, सभी के लिए अच्छा है, किसी के घर में मिले 1-2%, और मीठा सभी के लिए हानिकारक है, कम से कम 1 किलो हर किसी के घर में मिल जाएगा। जो हानिकारक है वह मिल जाएगा, जो अच्छा है क्योंकि सच हमेशा कड़वा है, नहीं बोला। जैसे कथा से जाना हो ग्वालियर में कुछ उसे पढ़ने के लिए राम नाम ही जपा टाइम से पहुंचना नहीं करना पड़ेगा। इस सभा को क्या कहते हैं? ज्ञान सभा, कई लोग कहते हैं शोक सभा, कई लोग कहते हैं श्रद्धांजलि सभा, कई लोग कहते हैं प्रार्थना सभा, लेकिन जो संत हैं वे कहते हैं ज्ञान सभा। कितना बड़ा परिवार से, कितनी संपत्ति के मालिक से नाम लिया क्या कोई जानता? करुण पुराण में लिखा है मनुष्य के केवल कर्म साथ में जाते हैं। श्री राम जी को भी याद किया जाता है और रावण को भी याद किया जाता है, दोनों की राशि। कंस को भी याद किया जाता है, भगवान कृष्ण जी को भी याद किया जाता है। ज्योतिष की बात चल रही है, एक बात और करूंगा। पितृदोष किससे लगता है? अभी पितृ पक्ष चल रहा है, किससे लगता है पितृदोष? जिन्हें जितने भी अपने माँ प्यो की सेवा नहीं की उन्होंने पितृदोष लगता है, और जिसने जीवित रहते हुए माता पिता की सेवा कर ली उसे कभी भी पितृदोष। हाँ, मेरे वर्गा कोई लालची हुए तो फिर मैं कह उसी बार पूछोगे तो मैं फिर क्या नहीं हमें जाओगी जाती मैं करा शांति करोगी जब तुम्हें पितराम की सेवा करोगे, जब तुम्हें जीवे की सेवा नहीं करोगी तो कोई फायदा नहीं। और आज में वैसे छठा परिवार ऐसी बड़ा अच्छा परिवार है, ज्यादा समय नहीं है, थोड़ा सा समय है। अगर अपने पिता को सच में स्वर्ग में देखना चाहते हैं, सच में स्वर्ग में देखना चाहते हैं तो मां की सेवा, मां की देखरेख करना। अब मां के बीच में पिता है, अब मां के भीतर में पिता का रूप देखना। जितना पिता का सम्मान करते थे, ये नहीं कह रहे नहीं करते, बहुत करते और ज्यादा करते। मेरा काम है बार बार कहना, मैं दिल्ली बार आना तो 100 बार करना, मैं इसको 1 बार याद करना। और इससे कलयुग में कहते हैं देवताओं के पास तो एक कल्प वृक्ष होता। कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? जिससे देवता अपने मन की सब बात की चाहिए उसे क्या कहते हैं? कल्प वृक्ष कहते हैं। तो गरुड़ पुराण में लिखा है संसार में जो अच्छे कर्म करता है देवताओं को तो एक कल्प वृक्ष मिलता है, कई मनुष्यों को कई कल्प वृक्ष मिलते। वे कल्प वृक्ष क्या होते हैं कि हम कहते हैं कल्प वृक्ष ये जो बच्चे होते हैं, ये जो पोते पोतियां होते हैं, क्या कहते हैं? कल्प वृक्ष जो बिना कहे सब कुछ ला देते, जो बिना कहे माता पिता के मन की बात जानकर उन्हें कहते हैं कल्प वृक्ष। और छठा परिवार में तो
पिता को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। और 8-10 दिन तो मेरे को भी होगी कथा करते हुए आप सकते हैं, एतवार से आरंभ की थी कथा, और आज मंगलवार हो गए, 9 दिन हो गए, तो 9 दिन तो मैं रोज उसी से घर में आ रहा हूं। नहीं तो कहीं की जगह वृद्धों की अवस्था अच्छी नहीं होती, फल अवश्य मिलता है वृद्धों की, बुजुर्गों की सेवा करने में। तो उसी के कारण चड्ढा परिवार स्वर्गीय श्रीमान महेंद्र पाल चड्ढा जी को एक नहीं कई कल तो है। पहले तो पत्नी संतोष कुमारी मौजी के साथ हमेशा, और बेटा जो बड़ा बेटा दिनेश कुमार जी, नीरू जी, बहुत श्रद्धा भाव वाले, बहुत समाज, नरेश कुमार जी, मंजू जी, बेटी सुनीता कत्याल, पोता प्रशांत जतिन, राघव, और पोतियां मनीषा, कविता, मनीषा, पल्लवी, रजनी, सती, राजकुमार, कपूर फैमिली, चड्ढा फैमिली, कत्याल फैमिली, गुलाटी फैमिली, चोपड़ा फैमिली। तो ये सब जो गुण है ये बाबूजी के गुण है। बाबूजी ने अच्छे संस्कार दिए स्वर्गीय श्री महेंद्र पाल चड्ढा जी। बच्चों को अवश्य अच्छे संस्कार देने चाहिए। आज ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਜੀ ਚड्ढा ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ परम पिता परमात्मा के अगे बेनती करांगा कि सानों पहला चड्ढा परिवार को ये जी साढ़े को एक परमात्मा ने महेंद्र पाल जी चड्ढा वापस बुला लिया है, वही जो है उस शहर की शक्ति प्रदान करेगी। और तिना बेटे यहाँ के श्री दिनेश चड्ढा जी, श्री मुकेश चड्ढा जी और श्री नरेश चड्ढा जी काफ़ी सूझवान समझदार सेवादार हैं। साढ़े माता जी श्री संतोष चड्ढा जी वो भी साढ़े सब मौजूद हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी करिए और मैं उम्मीद करना कि इतने बच्चे पोतरे और सारा परिवार करके कोई माता जी जो है पूरा संरक्षण देंगे और पूरा प्यार रखेंगे। साढ़े महेंद्र पाल जी चड्ढा जिन्होंने के अभी पापा जी मैं कहता सी क्योंकि बच्चों के देखो उन्होंने ठीक खेल आया हो तो साढ़े को उत्थे जगह बिठा होते सन, उत्थे असी उन्होंने करना। महेंद्र पाल जी चड्ढा का जन्म का सफर पाकिस्तान के लालपुर तो शुरू होया सन अप्रैल 1936 के 17 सितंबर 2021 अचानक सन छड़ के प्रभु चरणों में लीन हो गए। परम पिता परमात्मा के मेरी यही बेनती है कि परमात्मा अपने चरणों के लिए भोजन स्थान करे, चड्ढा परिवार में शांति बख्शे और जेड़ा ये खड़ा बड़ा पौधा नहीं पेड़ लगा के गए पुत्र पोते बहुआ पोत्र बधुआ और सारे परिवार को ऐसा बड़ा पेड़ लगा के देने परमात्मा करे हमेशा हंसता खेलता रहे और इसी तरह अपने माता जी सेवा करता रहे जिस तरह उन्होंने महेंद्र पाल जी की। महेंद्र पाल जी ने अपने जीवन के काफ़ी संघर्ष देखा क्योंकि मैं काफ़ी समय तो उन्होंने जानता। उन्होंने अपने संघर्ष के पूरी फैमिली को पूरे अपने बच्चों को बड़े अच्छे ढंग से पालिया और बच्चों ने उसे अच्छे ढंग से जो है उन्होंने कार्यक्रम जो है क्रियाक्रम तक सारा किया। पंडित जी हमने थोड़ा जहा दस रहे थे भीष्म पितामह जी के बारे कि जिले वो कीड़ा में बह सकते उन्होंने भगवान कृष्ण जी ने दसिया या भगवान कृष्ण जी ने कहा कि तुम दसो कुछ कि मैं इस कीड़ा के उत्ते मैं पिछले जन्म के कोई इतना कर्म नहीं किया कि मैं अज कटीले कीड़ा के उत्ते ब्याह आया तो मैं क्यों इतने ब्याह ला जबकि मैंने इच्छा शक्ति का वरदान है सिर्फ इसे करके मैं क्या करो तुम आओ और मैं दसो कि मैं कीड़ा के उत्ते क्यों ब्याह ला। तो भगवान कृष्ण जी ने उन्होंने कहा तुम पिछला एक जन्म अपना घूम के आओ। सतयुग सी भीष्म जी पिछला जन्म घूम के आए तो उन्होंने दसिया कि मैं कुछ नहीं किया इदा का कि जो मैं इदा का कष्ट भोगना पवे। कृष्ण जी ने कहा पिछले होर 2 जन्म घूम के आओ
जिसलिए किशन जी वापस आए तो दसिया कि मैं उस तीजे जन्म के एक राजकुमार थी, एक जंगल से शिकार खेडन जा रहे थे, तो रस्ते में मैं बड़ा बड़ा सप देखा। तो मैं ये सोच के कि कितने घोड़े के डापा या रब के थले ना आ जाए, मानू तीर न चुक के एक पासे सुट दिता ताकि यदि जान बच जाए। तो भगवान कृष्ण ने पूछा कि तो कितने सुटिया सी साहब? उन्होंने कहा जी गलती के नाल फेरी भी कढ़िया जाके फस गया। उन्होंने कहा कि वही तुम हो रहे हो, जो असी अज करने या करके आए हैं वो असी अगले जन्म जरूर भोगांगे। वो साढ़े कर्म जोड़े नाल चलते हैं। तो इस करके सानू चाहिए कि अपने माँ बाप की सेवा करिए। जिन्नी असी माँ बाप की सेवा करांगे उन्ना ही सुख सानू प्राप्त होएगा। इसके बारे में जी ने बहुत विस्तार दस चुके हैं। तो चड्डा परिवार वालों एक होर बेनती आए हुए सारे दर्शकों कि बाजी के इस क्रियाक्रम के मौके के उत्ते उन्होंने प्रसाद के रूप में बाहर लंगर का इंतजाम किया है। सारे आए हुए रिश्तेदारों सारे सज्जनों को बेनती है कि लंगर का प्रसाद जरूर जो है लैके जान। तो चड्डा परिवार वालों मंदिर गुरुद्वारों और धार्मिक संस्थावां वालों भी जो है उस वास्ते कुछ दक्षिणा कढ़ी गई है जो कि उन्होंने बाद में शासन की जाएगी। श्री राम सेवक मंडल दीनदयाल उपाध्याय नगर वालों श्रद्धांजलि आई है। मैं बड़ा धन्यवादी हाँ श्री राम सेवक मंडल का भी आए हुए सारे सज्जनों का चड्डा परिवार वालों बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पंडित जी को विनती करांगा कि अगे ड्रॉप मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल। मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल। रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल। रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल। मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल। मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल। मेरी फरियाद तेरे दर उत्ते होर सुनावां किनू। मेरी फरियाद तेरे दर उत्ते होर सुनावां किनू। होर सुनावां किनू। रखी चरना दे कोल। मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल। मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल। रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल। जय श्री राम। मैं पवन शर्मा श्री राम सेवक मंडल वालों अज खड़िया बीजी सोडल फाटक के नाल मंदिर के उपस्थित हाँ। अज इतने साढ़े बजुर्ग जोड़े कि साढ़े नरेश चड्डा जी सीनियर मैंबर ने श्री राम सेवक मंडल के उन्होंने पिता श्री महेंद्रपाल जी चड्डा उन्होंने देहांत हो गया सी। अज उन्होंने किरिया के वास्ते इतने सारी साध संगत इकट्ठी हुई है जिसे श्रद्धांजलि देने वास्ते अज सारे मंडल के सदस्य तो शहर के पतवंते सज्जन इतने पहुँचे ने जिन्हों का चड्डा परिवार वालों बहुत निघा स्वागत किया गया। चंगी तरह उन्होंने कहा गया धन्यवाद किया गया कि तुसी इत्थे जो आए हो साढ़े नाल सहयोग किया है वो धन्यवादी है चड्डा परिवार। तो इस तो अलावा महेंद्रपाल जी चड्डा जिन्हों का जन्म
1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮੰਡਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਨਰੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਚੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡਲ ਦੀ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਖੰਨਾ ਬਗੀਚੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ।